मित्रों नमस्कार। मैं अतुल मल्लिक अंजान आज पुस्तक चर्चा के तहत मैं आया हूँ। आज जो पुस्तक है मेरे हाथ में, ये पुस्तक है अनकही हसरतें, जो गज़ल संग्रह है। इसकी कवित्री है अनुपमा अधिकारी अनु जी। सबसे पहले अगर आप मेरे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लीजिए पुस्तक चर्चा के तहत सुनिए। मानवीय दृष्टिकोण पर केंद्रित गज़लें, अनकही हसरतें। जिज्ञासा प्रकाशन से 2023 में प्रकाशित युवा कवित्री अनुपमा अधिकारी अनु की पहली पुस्तक गज़ल संग्रह अनकही हसरतें पढ़ने का मौका मिला। सबसे पहले इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए कवित्री अनु जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पाठकों, बता दूं, 136 पृष्ठीय इस पुस्तक में कुल 120 गज़लें शामिल है। सभी गज़लें विभिन्न भावबोध लिए हुए है, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल है। मैं अब कुछ गज़लों के कुछ शेर से आपको रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। गज़ल 2 का यह शेर देखें। कुछ भी हो हौसला टूटने मत देना, कुछ भी हो हौसला टूटने मत देना, देखना एक दिन सब संवर जाएगा, देखना एक दिन सब संवर जाएगा। पृष्ठ संख्या 18। प्रस्तुत शेर में अनु मानव मन को हौसला प्रदान करने का काम करती है। अनु कहती है, जीवन के तमाम स्थितियों परिस्थितियों में कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, अपने हौसले से काम लेना और देखना आपका बुरा वक्त बदल जाएगा। इस पृष्ठभूमि पर आधारित मेरी भी एक रचना है, मत उकताओ यह मौसम भी बदल जाएगा। मत उकताओ यह मौसम भी बदल जाएगा, आज पतझड़ है अनजान कल बहार आएगी। गज़ल 6 का एक शेर देखिए। लोग कुछ भी कहे मेरे साजन, लोग कुछ भी कहे मेरे साजन, मुझ पे विश्वास तुम सदा रखना, मुझ पे विश्वास तुम सदा रखना। पृष्ठ संख्या 22। प्रस्तुत शेर दाम्पत्य जीवन के अटूट विश्वास पर केंद्रित है। इसमें यह कहा गया है कि दुनिया चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही किसी रिश्ते की नींव होती है। गज़ल 21 का एक शेर देखिए। अनु बराबर है रब के पास सभी, अनु बराबर है रब के पास सभी, कोई भी खास कोई आम नहीं, कोई भी खास कोई आम नहीं। पृष्ठ संख्या 37। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती है कि ईश्वर के पास सभी बराबर है, वहाँ कोई खास और कोई आम नहीं होता, इसलिए सभी अपना कर्म अच्छे से करें। गज़ल 48 का सभी शेर कमाल है। देखें एक शेर, हमारे दर्द को तो देखने कोई नहीं आता, हमारे दर्द को तो देखने कोई नहीं आता, दिखाई देते नेता लोग अक्सर ही चुनाव में। पृष्ठ संख्या 64। प्रस्तुत पंक्ति में राजनीतिक व्यवस्था पर करारा चोट किया गया है। गज़ल 53 किसान पर केंद्रित है, जो किसान के जीवन को उद्घाटित करने में सक्षम है। देखिए एक शेर, करते हैं मेहनत ये उगाते हैं बस सोना,
करते हैं मेहनत ये उगाते हैं बस सोना, फिर भी सताते क्यों लोग इतना किसान को, फिर भी सताते क्यों लोग इतना किसान को। पृष्ठ संख्या 69 बहुत ही कारुणिक व्यथा का वर्णन किया गया है जो अति मार्मिक है। गजल 59 बेटी पर केंद्रित है। देखिए एक शेर, बेटा बेटी में तुम भेद करना नहीं, बेटा बेटी में तुम भेद करना नहीं, मान घर का बढ़ाती है ये बेटियां। पृष्ठ संख्या 75 प्रस्तुत गजल नारी सशक्तिकरण पर भी केंद्रित है। यह गजल उसके मुंह पर तमाचा है जो अब भी इस विकासशील देश में बेटा बेटी में फर्क करते हैं, बेटियों के जन्म पर मातम मनाते हैं। गजल 61 का एक शेर देखें, थोड़ा संभल के इश्क करना अनु, इसमें सबको बहुत रुलाता है। पृष्ठ संख्या 77 यह गजल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। गजल 69 रचनाकारों एवं रचनाओं के बीच के संबंध को उद्घाटित करने में सक्षम है। देखिए एक शेर, जब से रचनाओं से दोस्ती हो गई, जब से रचनाओं से दोस्ती हो गई, खूबसूरत मेरी जिंदगी हो गई, खूबसूरत मेरी जिंदगी हो गई। पृष्ठ संख्या 85 इस गजल में एक आम आदमी जब साहित्यिक हो जाता है तब उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है उसी बात को यहाँ रखा गया है। इन गजलों के अलावे भी कवित्री अनुपमा अधिकारी अनु की पुस्तक गजल संग्रह अनकही हसरतें का सभी गजलें मुझे बहुत प्रभावित किया। अनु ने इस पुस्तक में सिर्फ प्यार मोहब्बत को ही नहीं लिखा है, अपितु उन्होंने तमाम मानवीय दृष्टिकोण को कलमबद्ध करने का सराहनीय प्रयास किया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि कवित्री के पास लेखन की कला है और उनके पास एक दृष्टि भी है जो आने वाले समय में गज़ल की दुनिया में प्रथम पंक्ति पर उसे स्थान दिलाएगी। कवित्री ने बड़ी तन्मयता के साथ गज़ल लेखन की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए एक सफल लेखनी की है। इसके लिए मैं अनु के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस पुस्तक के प्रणयन के लिए अनुपमा अधिकारी अनु को शुभकामनाएं देता हूँ। इति पुस्तक का नाम अनकही हसरतें गज़ल संग्रह, कवित्री अनुपमा अधिकारी अनु, प्रकाशन जिज्ञासा प्रकाशन, गाजियाबाद, प्रकाशन वर्ष 2023, पृष्ठ संख्या 136, सहयोग राशि 220 रुपये मात्र। समीक्षक अब्दुल मलिक अनजान, संस्थापक संयोजक देहाती साहित्यिक परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहित्य।